श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 70वां अध्याय सर्ग। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरते ब्रुवति स्वप्नम दूतास्ते वलन्तु वाहनम् प्रवेश्यांशय परिखम रम्य राजगृहम पुरम। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृह पुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लागने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। समागम्य चाराज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिता राज्ञा पादौ गृहीत्वा च समूचुर भरतं वचा। नगर में आकर वे दूत कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दूतों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले। पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राय सर्वे चामन्त्रिणां त्वारमणान्यायी कृत्यमात्यकं त्वया। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्यभरणानि च प्रतिग्रहे विशालाक्ष मातुलस्य चांदापयम्। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं ही ग्रहण कीजिए और अपने मामा को ही भी दीजिए। आत्मविंशति कोट्यस्तु नृप्तेर्मातुल्यस्य 10 कोट्यस्तौ संपूर्णास्थे नृपात्मजो। राजकुमार, यहाँ तो बहुमूल्य सामग्री लाई गई। इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। प्रतिग्रहेतु सत्सर्वं स्वनुरक्ता सुहंजने। दूतानुवाद भर्ता कामे संप्रति पूजितान। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि स्वर्गों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का
सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कच्चित् सा कुशली राजा पिता दशरथो मम, कच्चिदारोग्यता रासे रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना, महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना। आर्याचा धर्म निरताम, आर्याचा धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमता। धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्म परायण। आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं। कच्चे सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा च विमज्जयामा। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है। आत्म कामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञवाननी। अरोगा चापी में माता कैकेयी की उवाच हम, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं। उसने क्या कहा है, एवं मुक्ता सुते दूता भरतेन महात्मना ऊचा संप्रसितम वाक्यमिदं तम भरतम तदा। महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही, कुशलास्ते कुशलास्ते नरव्याघ्रियेषां कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मां योज्यतां चापि ते रथां। पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे साकुशल। हाथ में कमल लिए रहने वाले, हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्णन कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुट कर तैयार हो जाना चाहिए। भरतश्चापितान् दूताने मुक्तो अभिभाषत आपृच्छेऽहं महाराजं दूतां संवर्यन्ति माम्। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है। एवं मुक्त्वां दूतान् दूतान् भरतां पार्थिवात्मजां दूतैः संचोदिते वाक्यं माता महामुवाच हम। दूतैः संचोदिते वाक्यं माता महबुवाच हम। दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन पितुर्गमस्यामि सकाशं दूत चोदिता।
पुनरम्यः मेष्यामि यदा मे त्वं स्मरस्यसि। राजन, में दूतों के कहने से इस समय पिता के पास जा रहा हूं। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊंगा। भरतेनो मुक्तस्य नृपं माता महस्तदा तामुवाचुं वाक्यं निरस्याघ्राय राघवम्। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन कुलभूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह सुवचन कहा। गच्छता तानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजा सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाम पितरं चापरं तपम्। ता जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये सत्तमां तौ च तान् महेश्वासौ भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। तात अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। तस्मै हस्त्युत्तो चित्रान् कमलानि जिनानि च शतकृत्य कैकेयो राजा भरताय ददौ धनम्। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिए। अंतापुरेयति समृद्धान व्याघ्र वीरवलोमुमान दष्टायुक्तान महाकायान सुदृश्योपायनं ददौ। जो अंतापुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे, बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी, ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेयी नरेश ने भरत को भेंट में दिए। लोक में निष्क शास्त्रे द्वे षोडशाश्वशतानि च सतकृत्य कैकेयी पुत्रं कैकेयो धन्वादिशतु। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैकेयी नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। तदा मात्यानभि प्रेतान विश्वांस गुणान्वितान ददाव स्वपति शीघ्रं भरतायानुयायिनः। उस समय कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। ऐरावतानेन्द्र शिरान्नागान्वै
प्रिय दर्शनान् कुरान् शीघ्रान् सुसंयुक्तान् मातु नो अस्मे धनं ददौ। श्री राम जय जय राम। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रसर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुसज्जित खच्चर सादत्तम कैकेयेन्द्रधनम तन्नाभ्यनंदत भर्ता कैकेयी पुत्रो गवनत्वरया तदा। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्री भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। बाबो हास्य हृदय चिंता सुमहती तदा त्वरया चापि दूतानां स्वप्नश्यामी चा दर्शनां। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें स्वप्न का दर्शन भी हुआ था। सा स्वमे स्वमाव्यतिक्रम्य नरनागा स्वसंकुलम प्रापेले सुमुच्यसु सुमहान् श्रीमान् राजमार्गम मनोत्तमं प्रपेले सुमच्छीमान् राजमार्गोत्तमं। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। अव्यतीत्य ततो आपश्यदन्तः पुरं पूर्वमनोत्तमं ततस्तद्भरतां श्रीमान् विवेशानिवारितां। सड़क को पार करके श्रीमान भरत जी ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे रोक टोक भूल गए। सा माता महमा पृच्छन् मातुलं चायुधाजितं रथमारूह्य भरता शत्रुघ्न सहितो ययौ। वहाँ नाना नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत जी ने यात्रा आरंभ की। यथान मंडलं चक्रांश मोजित्वा पराशतुम् उष्टंग्रो अश्रु खरेर्मृत्यां भरतं यान्तुमन्वयोः। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। वलेन गुप्तो भरतो महात्मा बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहारे कस्यात्म सहारे
कस्यात्मसु मे माते शहार करस कस्यात्म समेर माते आदाय शत्रुघ्नम पेतु शत्रुहम आदाय शत्रुघ्नम पेतस्त्रो मपेतस्त्वं ग्रहान् ययौ सिद्धं एवेन्द्रलोकान् शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान मान्य मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। सबसे पहले चप्पल पहनो जाओ। से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे सप्तमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय